स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो चलिए इसका बेसिक देखते हैं पहले। तो यहाँ देख रहे हैं कार्टेशियन प्लेन। अब ये क्या होता है देखिए, एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक परपेंडिकुलर लाइन, एक मतलब वर्टिकल लाइन। जब एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे को कट करती हैं, तो एक जो बनता है उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस बोल देते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम बोल देंगे वाई एक्सिस बोल देंगे। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं दोनों जहां पर मिलती हैं उसको हम बोलते हैं ऑरिजिन। ये ऑरिजिन हो गया, ऑरिजिन। ठीक है, तो ये ऑरिजिन हो गया। आगे बात करते हैं, अब यहाँ जो एक्स मैं बोल दूं, यहाँ मेरे को किसी की पोजीशन बतानी है, तो यहाँ पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, तो मैं आपको क्या बोला, ये जो वाई एक्सिस है हमारी कैसे तो वर्टिकल होती है, वर्टिकल। ठीक है, एक्स एक्सिस को हमने लिया हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मैं बोला ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, जहां दोनों क्या करते हैं एक दूसरे को कट करेंगे, उस पॉइंट को हम बोल देंगे ऑरिजिन बोल देंगे। ठीक है, तो हमारे क्या जाएगा ऑरिजिन। और ऑरिजिन के हम जो कोऑर्डिनेट की बात करेंगे वो दोनों कहते हैं 0,0, मतलब एक्स एक्सिस पे भी इसको हम 0 मान लेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, वाई एक्सिस पे भी क्या रहेगा 0 रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, सपोज मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, मैं बोल दूं इसके कोऑर्डिनेट बताओ। ठीक है, तो मैं देखूंगी पहले एक्स में क्या इसकी वैल्यू आ रही है और वाई में क्या वैल्यू है, तो मैं देखूंगी ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है। ठीक है, ये जो पॉइंट हमने लेट किया है ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो मेरी एक्स एक्सिस ये है, तो इससे कितनी दूरी पे है, ये कितनी दूरी पे है 3। ठीक है, और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो वाई में कितना जा रहा है, ये 5 जा रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या देंगे 3,5, तो 3,5। ठीक है, इसी तरह से मैं और बोल दूं कि यहाँ मैं अगर बोल दूं इसको मैंने लिया ए पॉइंट, इस तरह से मैंने आपको बोला कि 6,4 बताओ। ठीक है, तो 6,4, तो ठीक है मैं एक्स एक्सिस, देखिए जो पहले वाला लिखा जाएगा, अब मैं बोलती हूँ यहाँ पर मैं ये जो बोलते हैं इनको, ये जो पॉइंट्स हम ले रहे हैं इसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्स और वाई ले लिया, तो ये जो एक्स और वाई हमारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसमें जो एक्स वाली वैल्यू होती है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं, जो वाई वाला पॉइंट होता है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, और जो एक्स और वाई है किसी भी कार्टेशियन प्लेन में हमें इसकी पोजीशन बताते हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट की, तो यहाँ मैंने बोल दिया, अगर मैं बोलूँ 6,4 बताओ, सो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 6, तो मैं देखूंगी 6 ये रहा, और वाई में कितनी आ रही है 4, तो ये वाई से कितनी दूरी पे 4 पे है, और 6 से कितनी है, एक्स से कितनी है 6, तो 6,4 यहाँ कहीं आएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, सो 6,4। ठीक है, इसमें मैंने बी पॉइंट ले लिया। तो इस तरह से ये क्या है, अब यहाँ मैं बात करूंगी ये जो मैं कोऑर्डिनेट ले रही हूँ ये मुझे डिस्टेंस बता रहे हैं कि मेरा ये जो पॉइंट है बी जो मेरा पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो मैं देखूंगी एक्स से कितनी दूरी पे है बी पॉइंट। सो एक्स एक्सिस यहाँ से स्टार्ट है, देखिए ये ऑरिजिन है, अब एक्स एक्सिस ये है, ये पूरी क्या है एक्स एक्सिस है, ये पूरी क्या है वाई एक्सिस, तो मैं बोल रही हूँ बी पॉइंट मेरा एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे, तो मैं एक्स से देखूंगी इसका डिस्टेंस कितना है 6 है, वाई से मैं बोलूंगी तो वाई से कितना डिस्टेंस है इसका, सो वाई से कितना डिस्टेंस है, वाई से मैं देखूंगी 4 पे जा रहा है, तो वाई से कितनी दूरी पे है 4 यूनिट पे, तो इसका डिस्टेंस अगर मैं एक्स से पूछूं डिस्टेंस इस पॉइंट का, सो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स, सो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो मैं बात करूँ डिस्टेंस एक्स में कितना है इसका, कितना था, हाँ जी 6 यूनिट, और वाई में कितना डिस्टेंस है, वाई एक्सिस का डिस्टेंस है 4 यूनिट। ठीक है, इस तरह से इसका डिस्टेंस पूछो तो एक्स में कितना है 3 यूनिट है। ठीक है, और वाई में कितना आ रहा है 5 यूनिट आ रहा है, तो ये हमें डिस्टेंस बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्टेंस देख लिया। अब ऐसे में कोई पॉइंट लेट करूं, सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं,
हाँ जी, तो यहाँ क्वाड्रेंट बात करते हैं। यहाँ तो 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। देखिए अगर मैं ये दो एक्सिस कट करूँ तो यहाँ 4 हिस्से बन रहे हैं, है तो इनका नाम है, इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं, इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, बात करते हैं। ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट वाले की बात करेंगे, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब देख लीजिए कैसे पॉजिटिव आ रही है। तो मैं अगर इस हिस्से में बात करूं तो यहाँ मैं देखूंगी एक्स एक्सिस के भी सारे क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। अब इसका की वैल्यू भी पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट आएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ देखूं, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। तो यहाँ देखेंगे वाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, अगर मैं बात करूँ किसी पॉइंट को मैं लेट कर लेती हूँ यहाँ पर, तो एक मिनट। सो -1, -2, -3, ठीक। हाँ जी, तो यहाँ हम देखें, अगर मैं यहाँ इस कोई भी पॉइंट लेट कर रही हूँ, सपोज मैंने यहाँ देख लिया एक पॉइंट, हाँ जी, तो मैं इसको देखूंगी तो ये y से कितने पे है, अगर y की बात करें तो y से कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, और x से एक्सिस की बात करें तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो x और y में कितना आएगा, तो x की बात करेंगे तो -5 है, x की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ -5, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो इस पॉइंट को हम ले लेते हैं, सी पॉइंट ले लेते हैं, सी पॉइंट था हमारा, तो हमने कोई पॉइंट सी लेट किया। तो यहाँ मैं देखूं, अब x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, तो ये आ रहा है नेगेटिव में -5 आ रहा है। अब मैं बात करूँ यहाँ y की वैल्यू बात करूँ, ये पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव 4 आ रही है। ठीक है, तो पॉजिटिव की 4 आ रही है, तो हमने यहाँ वैल्यूज देख ली। इस तरह से यहाँ बात करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, एक्स भी और वाई भी, दोनों ही क्या देंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, से -1, -2, ठीक। तो यहाँ ले लें कोई क्वाड्रेंट, कोई वैल्यू ले लें, ये वैल्यू ले लें, हमने एक वैल्यू ले ली है। तो यहाँ में x की वैल्यू थी तो वो -4 आ रही है, y की वैल्यू थी तो वो भी क्या आ रही है, हमारी -4 आ रही है। तो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉइंट क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसका नाम डी ले रही हूँ। ओके, अब मैं बात करती हूँ जो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, y की वैल्यू क्या जाएगी, नेगेटिव। x पॉजिटिव रहेगा, y क्या रहेगा हमारा, नेगेटिव रहेगा। तो इसकी एग्जांपल एक लीजिए, तो देखिए इसका पॉइंट मैंने ई ले लिया, तो मैं इसको देखूंगी, मैच करा के देखते हैं एक्स से कहाँ पर आ रहा है। तो एक्स की बात करेंगे तो ये पॉइंट एक्स से कितनी दूरी पे है, 7 पे। वाई से कितनी दूरी पे है, ऑरिजिन से वाई में देखो तो कितना आ रहा है, 10 पे जा रहा है। तो आ जाएगा 7, -10, 7, -10। यहाँ देख लीजिए एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव, वाई क्या आ रहा है हमारा, नेगेटिव आ रहा है। ठीक होगी क्वाड्रेंट की बात। अगर लेकिन मैं डिस्टेंस की बात करूंगी ना, तो जो भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे वो पॉजिटिव है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, ठीक है, देखिए मान लीजिए कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया, तो ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ कोई फ्रेंड रहता है आपका, मान लो उसका नाम सी से है। ठीक है, और यहाँ कोई रहता है इधर साइड ए, इधर के लिए रहता है, इधर कोई रहता है बी। तो मैं अगर बी की बात करूंगी तो मैंने इधर वाले हिस्से को पॉजिटिव मान रखा है कि इधर जाएंगे तो वो पॉजिटिव जाएगा, इधर जाएंगे तो नेगेटिव जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो मान ले रहे ये जो बी का घर है सी से 4 यूनिट की डिस्टेंस पे है, 4 यूनिट की डिस्टेंस पे है। ठीक है, और जो ए पढ़ रहा है वो 3 यूनिट की डिस्टेंस पे पढ़ रहा है, 3 यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट कुछ भी होता है, किलोमीटर, मीटर। ठीक है, तो इतनी दूरी पे इसका पड़ रहा है ए का घर।
तो बात करेंगे ये ऑरिजिन से इधर वाले क्या डिस्टेंस क्या है, इधर वाले तो सारा नेगेटिव रहेगा, तो पॉइंट नेगेटिव रहेंगे लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगी। आप ये थोड़ी बोलेंगे कि आप अपने दोस्त से -3 किलोमीटर पे रहते हैं तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो यहाँ डिस्टेंस क्या रहेंगे हमारे, पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे हमने क्या क्या देखा है, तो बात करनी है दो परपेंडिकुलर लाइन जब एक दूसरे को कट करती हैं, जिस पॉइंट पे कट करेगी उसको ऑरिजिन बोलते हैं, और जो स्ट्रक्चर बनता है पूरा इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात करें, यहाँ फोर पार्ट बने हैं, इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ दोनों पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव रहेगी वैल्यू, ठीक है, एक्स और वाई की। सो एक्स और वाई दोनों को मिलाकर हम कोऑर्डिनेट बोल देते हैं, एक्स को एक्सिस का बोलते हैं, वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं। उसके अंदर बोलते हैं ये जो हमारे पॉइंट होते हैं, ठीक है, तो ये क्या बताते हैं हमें, क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बी की बात कर ली, तो बी ऑरिजिन से कितनी दूरी पे है, 6 पॉइंट पे एक्स एक्सिस में, वाई में 4 गया है, ठीक है। इस तरह से हमने क्या कहते हैं वैल्यूज भी देख ली थी। अगर मैं आपको बोलूं कि किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताओ, जैसे मैंने यहाँ बोल दिया कि ये डिस्टेंस कितना है, अगर मैं इसकी बात करूँ बी पॉइंट, तो ये बी पॉइंट ऑरिजिन से 6 है, ठीक है, और क्या कहते हैं ऑरिजिन से यहाँ पर एक्स एक्सिस में 6 जा रहा है, वाई में 4 जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस ये वाला भी बताया मुझे, ये वाला भी डिस्टेंस। अब मैं बोलूँ ऑरिजिन से बी पॉइंट कितनी दूरी पे, तो ये कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं, देखिए यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने एक पॉइंट ले रखा है, ठीक है, यहाँ एक एग्जांपल एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो वो भी देखते हैं एक बार। तो चलिए पहले ये देखिए, तो मैं बात करें यहाँ मैंने एक पॉइंट लिया है ए, और यहाँ पर ए पॉइंट है, ए की वैल्यू, ए में अगर एक्स की बात करें तो 4 है, वाई की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यहाँ में बात करते हैं, इनको पहले हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, एक्स और वाई से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, देखिए हाँ जी। तो यहाँ एक काम करेंगे, ए पॉइंट को हम एक्स एक्सिस में लाएंगे, और हाँ जी, तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया है। तो देखिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं पहले, सिंपल, कि अगर आपको कोई ट्रायंगल दिया हो, ठीक है, ठीक है, कोई अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे रखे हैं और आपको ये डिस्टेंस दे रखी है, सपोज आपको ये डिस्टेंस दे रखी है 5 दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस आपको देखा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ हम ले रहे हैं ए बी सी। तो यहाँ मैंने बोला कि अगर आपको ये वाला पॉइंट, मैं बोली ए पॉइंट से आपने कोई डिस्टेंस ली, ए से बी की दूरी है 5 सेंटीमीटर और बी से सी की दूरी है 12 सेंटीमीटर। अब बोली ए और सी के बीच में कितनी दूरी है, तो ए और सी में पूछ रही हूँ, तो ए सी में आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है। तो ए सी आप कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर क्या बनाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम जो कि है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो यहाँ मेरे को हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर कितना है, प्लस 12, सो 12 का स्क्वायर। हाँ जी, हाइपोटेन्यूज की बात करते हैं, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 के अपोजिट, जो भी आपका 90 डिग्री एंगल बना है ना, उसके अपोजिट वाली साइड क्या बोलते हैं, हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और यहाँ कोई एक्यूट एंगल मेंशन नहीं हो रखा आपको, तो एक को परपेंडिकुलर ले लो, एक को बेस, ठीक है। तो यहाँ बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, BC, ठीक है, सो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा, h की जगह AC स्क्वायर आएगा। सो BC की बात करते हैं, BC कितना है 12 सेंटीमीटर, सो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, AB कितना है 5 सेंटीमीटर, सो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो देखो 169। सो AC की वैल्यू क्या देगी, स्क्वायर हो जाएगा रूट आ जाएगा, तो AC की वैल्यू देगी 13। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको दो डिस्टेंस पता है, तीसरी आप निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम की तरह, है ना, कि अगर आपको यहाँ पर एक डिस्टेंस पता है, दूसरी है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं कि आपको एक पॉइंट दे रखा था A, जिसकी वैल्यू है 4,3। अब यहाँ आपको अगर मैं A की बात करूं, तो A में बात करती हूँ ऑरिजिन से कितनी दूरी पे है, A पॉइंट ऑरिजिन से अगर मैं एक्स एक्सिस में देखूं 4 की दूरी पे है, वाई एक्सिस में देखूं कितनी में है, 3 पे है,
और अगर मैं बात करूँ ऑरिजिन ओ से ए का डिस्टेंस क्या है, तो मैं अगर ओ ए पूछ लूँ, यहाँ मैंने लिख ले रही हूँ। अगर मैं ओ बी की बात करूँ और इसको मैं ले रही हूँ, हाँ जी, तो आपको ओ बी भी पता है और ओ ए बी भी पता है। हाँ जी, लिखिए, हम यहाँ लिख लेते हैं। सो हमें ओ बी पता है। ओ बी कितना है हमारे पास? ओ बी हमारे पास 4 सेंटीमीटर या 4 यूनिट लिख लेते हैं, सेंटीमीटर मेंशन नहीं है यहाँ पर। सो ओ बी कितना है? 4 यूनिट। और हमारा ए बी कितना है? 3 यूनिट। 3 यूनिट है, ठीक है। ओके, तो हमें क्या पता करना है? ओ ए पता करना है। तो ओ ए कैसे पता करेंगे? तो यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अब मैं यहाँ बात करती हूँ, ये वाला पॉइंट कितना है? ये वाला पॉइंट कितना है? 0। जो ऑरिजिन होता है ना, उसको 0,0 होता है। एक्स की वैल्यू भी 0 है, वाई की वैल्यू भी क्या है? 0 है। तो यहाँ पर 0,0 है। तो यहाँ हम निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, ठीक है, और ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। सो ए बी की बात करते हैं। ए बी कितना है हमारे पास? 3 यूनिट, ठीक है। 3 यूनिट तो 3 स्क्वायर लिख देते हैं। ओ बी कितना है हमारे पास? 4 यूनिट, तो 4 का स्क्वायर तो आएगा 9 प्लस 16, सो 25। तो ओ ए कितना आ जाएगा? स्क्वायर इधर क्या जाएगा? रूट। अभी तक स्क्वायर चल रहा था ओ ए का। सो ओ ए की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहाँ हमने पॉइंट लिया है 0,0, तो ये आ गया 5 यूनिट। तो ये कितना आ गया? 5 यूनिट। यहाँ कितना था? यहाँ बात करेंगे तो ये डिस्टेंस था 4 यूनिट और ये डिस्टेंस कितना था? 3 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ हम ऑरिजिन से पता कर रहे हैं। यहाँ हमने पॉइंट क्या लिखा है? ऑरिजिन। सपोज ऑरिजिन नहीं होगा तब कैसे फाइंड करेंगे? तब के लिए हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आपको वो भी जानना है तो बता सकते हैं हम। ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर कैसे करना है इसको। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है। और यहाँ कोई कोऑर्डिनेट है जिसके कोऑर्डिनेट है x2, हाँ इसको x1 ले लो, इसको x1 y1 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं x2 y2। अब बोलो इन दोनों के बीच में क्या बताओ? डिस्टेंस बताओ। ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं देखूंगी ये x से कितने 0 पे, इसको मान लेते हैं o है ऑरिजिन। तो ये पॉइंट क्या है? x पे है और ये पॉइंट कहाँ पर आ रहा है? y पे आ रहा है, ठीक है। अब मैं बी की बात करती हूँ, तो ये कहाँ पर आ रहा है? x2 पे आ रहा है। ये x1 था, ये y1 था, हाँ जी। इसको ले रही हूँ x2 और इस वाले पॉइंट को मैं ले रही हूँ y2। तो अगर मैं यहाँ नाम दे दूं, ठीक है, ये ओ है, इसको एक मिनट, बी, हाँ जी, इसको सी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं, ठीक, इसको ई पॉइंट ले लेते हैं और इसको एफ ले लेते हैं, ई एंड एफ। तो अगर मैं इसकी बात करती हूँ डिस्टेंस की, और मुझे ये डिस्टेंस पता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कौन सा पता करना है? ये वाला डिस्टेंस पता करना है। मुझे कौन सा पता करना है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है। मुझे ए बी पता करना है, ए बी, इनके बीच में क्या डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर मुझे ए बी पता करना है तब मैं ये वाला फॉर्म लगाऊंगी, ठीक है। तब कौन सा फॉर्म लगेगा? ये वाला फॉर्म लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। फॉर्मूला एक बार आप देख लीजिए, हाँ जी। सो एक्सरसाइज 7.1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। तो आपको कुछ पॉइंट दे रखे हैं, इनके बीच की हमें डिस्टेंस पता करनी है। तो पहला पॉइंट हमें दे रखा है 2,3, इसको हम फर्स्ट वाला मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर,
तो एक है हमारा 2,3, एक है हमारा 4,1, 2,3, 4,1। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला पता करना है, डिस्टेंस लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, उसका क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो बात करते हैं x2 कितना है मेरे पास, मैंने बोला सेकंड, इसको हम सेकंड मान के चल रहे हैं, तो ये क्या आएगा 4, x2 कितना है 4, x1 कितना है 2, y2 कितना है 1 और y1 कितना है मेरे पास 3। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 और ये भी आ जाएगा 4, तो 2√2। हाँ जी, तो ये आ जाएगा 2√2। तो यहाँ क्या किया हमने, यहाँ देख लीजिए, तो हमें 2 पॉइंट दिए थे 2,3, तो पहला पॉइंट हमें क्या दिया था 2,3, सो पहला पॉइंट हमें देखा था 2,3, तो हमने मान लिया x1 है हमारा और ये क्या जाएगा फिर y1, और ये 4,1 दे रखा था 4,1, तो इसको मैंने मान लिया x2, तो ये क्या जाएगा y2, है ना। तो फॉर्मूला हमारा क्या बोल रहा है, x2 माइनस x1, सो x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 2 प्लस y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, उसके ऊपर क्या आएगा, उसका रूट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसके ऊपर क्या आएगा रूट। तो ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। तो 2√2 यूनिट आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट भी ऐसे करना है बिल्कुल सेम। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ साथ में। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। इसको फिर से हमने क्या मान लिया फर्स्ट, इसको क्या मान लेंगे सेकंड। तो -5,7 डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। सो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, उसका रूट। ठीक है, तो x2 माइनस x1, x2 कितना है -1 माइनस x1 कितना है बस -5, -5, इसका क्या रहा होल स्क्वायर प्लस y2, y2 कितना है हमारे पास 3, y1 कितना है हमारे पास 7, और -4 का होल स्क्वायर। तो आगे देखिए, यह आ जाएगा 4 स्क्वायर, ये हो 16, 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 रूट 32, तो आएगा 4√2। आ जाएगा 4√2। हाँ जी, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं एक बार। तो हमें दे रखा था x2 माइनस x1, तो मैंने यहाँ मान लिया इसको फर्स्ट वाला मान लिया, सेकंड वाला मान लिया। तो बात करते हैं x2 माइनस x1, सो x2 हमारा -1 है। ठीक है, -1 माइनस फॉर्मूले का है, उसके बाद x1 क्या है -5, तो x1 हमारा -5 वो हमने लिख दिया, ये फॉर्मूले का माइनस है। एक तो x1 की वैल्यू माइनस किया, एक फॉर्मूले का माइनस, तो यहाँ देखिए दो माइनस इकट्ठे हो गए, -1 इसका जगह प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। आगे बात करते हैं, यहाँ था y2 माइनस y1, y2 में 3 है, y1 क्या है 7, 3 माइनस 7 आ जाएगा -4, उसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 का -4 का स्क्वायर 16, और 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, 16 प्लस 16 रूट 32, और ये आ जाएगा 4√2। अब ये मैं एक बार बता दे रही हूँ फिर भी। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और कुछ नहीं करना है, 32 है, 16, हाँ जी, तो यहाँ देख लीजिए
32 किसके इक्वल आया 5 टाइम्स 2। अब यहाँ रूट 32 है तो इसका भी क्या कर देंगे रूट कर देंगे। ठीक है, ध्यान देखेंगे रूट के अंदर पेयर किसके बने, इसका पेयर बना इसका पेयर बना, तो जिनका पेयर बन जाएगा वो बाहर आ जाएंगे, तो इसका पेयर बना इसका पेयर बना, एक टू अंदर आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4 रूट 2। और देखिए कोई चीज अंदर स्क्वायर है, ठीक है, अंदर किसी का पेयर बन रहा है तो वो बाहर आएगी, मतलब यहाँ अगर 4 है तो 4 क्या जाएगा अंदर जाएगा तो वापस क्या जाएगा डबल हो जाएगा, मतलब पेयर में बन जाएगा, तो वापस देखिए 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 कितना जाएगा 32। ठीक है, तो मैं आपको क्या बोल रही थी कि कोई चीज अगर अंदर पेयर में है तो बाहर आ रही है ना, तो ये पेयर में था तो बाहर आ गया, ये भी पेयर में था तो बाहर आ गया, मतलब 2 इंटू 2 क्या है 4, 4 रूट 2 आया, मतलब कोई चीज अगर अंदर पेयर में रही होगी तभी बाहर आई है, तो बाहर है तो अंदर क्या जाएगी पेयर में चली जाएगी। ठीक है, तो आ जाएगा 16 रूट 32, तो यहाँ पर रूट 32 कह सकते हैं 4 रूट 2, तो रूट 32 को 4 रूट 2 लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। से देख लीजिए, तो यहाँ पे कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस पता करना है, सो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1। अच्छा एक पॉइंट में आपको बताना रह गया था, अभी याद आया जी, कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है, ठीक है, तो उसका y का कोऑर्डिनेट क्या जाएगा 0। देखिए इसे यहाँ मैं लिख दूं, यहाँ कोई पॉइंट है तो मैं देखूंगी ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस x एक्सिस में तो 6 है, लेकिन y एक्सिस में इसका कोई डिस्टेंस है ऑरिजिन से, ये y में तो उठ भी नहीं रही है ना, x में तो ये जा रही है ऑरिजिन से दूर, लेकिन y में देखें तो इसकी कोई वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसका क्या जाएगा कोऑर्डिनेट क्या जाएगा 0 6,0। ठीक है, इस तरह से अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ मैं कोई पॉइंट ले लूँ किसी भी पॉइंट पे, मैं यहाँ ले लूँ सपोज, ठीक है, तो यहाँ देखूंगी यहाँ पर ऑरिजिन से ये एक्स एक्सिस में आगे बढ़ी ही नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट ऑरिजिन, हाँ जी, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, ये जो मेरा पॉइंट है ये y एक्सिस पर ही आ रहा है, तो x एक्सिस में इसकी कोई वैल्यू है, हाँ जी x एक्सिस में तो ये क्या है 0 है, x एक्सिस में इसकी वैल्यू क्या है 0, और y एक्सिस में इसकी वैल्यू क्या है 5 है। ठीक, तो ये पॉइंट पे है बताने को। ठीक है, कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पे आ रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पे आ रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, तो हम कर रहे थे प्लस y टू माइनस आ गया ये तो, हाँ जी, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ लिख रही है, सो x2 हमारा माइनस a है, ओके, माइनस a, और x1 क्या हमारा a का होल स्क्वायर, y2 हमारा माइनस b है और y1 हमारा b है, तो माइनस b का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a और a क्या हो जाएगा 2a, लेकिन माइनस का 2a का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर b और b क्या हो जाएगा माइनस 2b, उसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो यहाँ 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4a स्क्वायर, ये कितना जाएगा 4b स्क्वायर, यहाँ देखेंगे 4 कॉमन आ जा रहा है दोनों में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और ये 4 है, ठीक है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2, और 4 मल्टीप्लाई में पड़ा है इनके साथ a प्लस बी के होल स्क्वायर के साथ, ये 4 बाहर आ जाएगा रूट के, जाएगा 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ बता दे रहे हैं ये कैसे हुआ, तो बना 4, हमारे पास क्या बना था 4 a स्क्वायर प्लस बी 4 b स्क्वायर, तो दोनों में 4 आ रहा था, दोनों में 4 आया तो 4 हम क्या ले लेंगे कॉमन, तो 4 यहाँ और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ हमने 4 को क्या ले लिया कॉमन ले लिया, जैसे हम 4 को कॉमन लेंगे तो 4 a स्क्वायर से हट गया, तो यहाँ 4 आ गया, a स्क्वायर अकेला हो गया, यहाँ से भी 4 चला गया तो यहाँ b स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई में पड़ा इस टर्म के साथ, कुछ ऐसा बन रहा है, इसको मान लो x मान लूं तो 4 इंटू एक्स बना है, इस पूरी टर्म को अगर मैं x मान लूं तो ये 4 इंटू एक्स है, और 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 ये क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू एक्स, तो कोई चीज अगर पेयर में है तो रूट के बाहर आ जाएगी, तो ये 2 रूट के बाहर आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा x, और x क्या हमारा 2 a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ मैं आपको इतना बता रही हूँ। ठीक है, इस फॉर्म में था हमने 4 कॉमन ले लिया तो आया रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब 4 क्या है
4 हमारा क्या है 2 इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं 1 मिनट के लिए एक्स मान के चल रही हूँ, आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये 4 है, 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, मतलब इसका पेयर बन रहा है, तो इसका पेयर बन रहा है तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा तो रूट के अंदर ही बचेगा। तो यहाँ पर हमने लिख लिया इसको। हाँ जी, तो ये था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिया x2 क्या माइनस है, सो माइनस है, x1 क्या है a, तो a माइनस माइनस प्लस, तो a प्लस a क्या आ जाएगा 2a। अब दोनों ही माइनस हो गए, साइन माइनस का आ जाएगा, स्क्वायर हो रहा है तो मतलब 2a मल्टीप्लाई बाय 2a, सो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4, तो a इंटू a क्या आ जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर भी ऐसे ही है, माइनस बी प्लस माइनस बी, तो माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, सो 2b आ जाएगा, दोनों ही नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव का 2b। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 2b इंटू माइनस 2b। ठीक है, अब 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और माइनस से माइनस क्या जाएगा कैंसिल, b इंटू बी क्या आ जाएगा b का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ दोनों में 4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, 2 बाहर आ जाएगा, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा। चलिए आगे भी चलते हैं। तो बोर्ड है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। तो आपको डिस्टेंस पता करना है दो पॉइंट के बीच में जिनका हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है 0,0 एंड 36,15। सो लिख लेते हैं सॉल्यूशन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0। तो पॉइंट क्या है 0,0, नेक्स्ट क्या है 36,15, सो 36,15। तो उसके आगे बोल रहे हैं कैन यू फाइंड नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, तो पहले हमें इनका डिस्टेंस पता करना है। तो पहले इसका डिस्टेंस पता करते हैं। सी क्या है ए, इसको मान लेते हैं ए, नहीं इसको पी मान लेते हैं और इसको क्यू मान लेते हैं, ए भी तो हमें दे रखा है ना, तो इसको मान लेते हैं पी और इसको मान लेते हैं क्यू। तो पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस पता करना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, सो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, उसका रूट आ जाएगा। हाँ जी, सो x2 कितना है हमारे पास, x2 है 36, x1 है 0, ये क्या है हमारे पास 15, और ये y1 हमारे पास क्या है 0, तो इसको हटाएंगे, y1 क्या है हमारे पास 0 है। चलिए आगे करते हैं इसको। अब देखिए 36 का स्क्वायर कितना होता है, इसको लिख लेते हैं। का स्क्वायर 225, कैलकुलेशन हो सकती है, बाकी क्या कहते हैं इजी है ये बात। ठीक है, ओके, तो 39 यूनिट्स, ठीक है, मैं मेंशन तो है नहीं। हाँ जी, तो एक बार बता दे रहे हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बोला फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0, तो डिस्टेंस पता करना है 0,0 एंड 36,15। तो हमने मान लिया दोनों पॉइंट का, एक को मान लिया पी, एक को मान लिया क्यू। ठीक है, तो इनके बीच में डिस्टेंस पता करना है, ये 1 वाले ले लिया, इसको 2 ले लिया, सो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसके ऊपर क्या है रूट है। सो x2 हमारा 36 है, x1 0 है, y2 हमारा 15 है और y1 हमारा 0 है। 36 का स्क्वायर ये आ गया, 15 का स्क्वायर ये आ गया। देखो 36 में से 0 आएगा 36 ही आएगा, एक्स्ट्रा पावर लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए 36 में से 0 जाएगा 36 आएगा, फिर 36 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 में से 0 जाएगा 15 आएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर 36 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर लिखा, उनका सम निकाला, उसका इसका रूट निकाल दिया। ठीक है, तो हमारे ये वाला पार्ट भी हो गया। अब इसको नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन जो 7.2 में आपको टू टाउन्स ए एंड बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने को बोला है, इसको करते हैं। हाँ जी, तो ये रहा। हाँ जी, A town B is located 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन A। कह रहे हैं एक टाउन B है, ठीक है, जो लोकेट कर रहा है 36 किलोमीटर ईस्ट, 36 किलोमीटर ईस्ट में है
एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ, 15 किलोमीटर नॉर्थ किसके रिस्पेक्ट में, विद टाउन ए। तो अगर मैं यहाँ हमारा ए टाउन है तो ए टाउन के रिस्पेक्ट में जो हमारा बी टाउन है वो 36 किलोमीटर ईस्ट में है एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ में है। तो बोल रहे हैं हाउ वुड यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू बी, टाउन ए से टाउन बी के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है विदाउट एक्चुअली मेजरिंग, बिना मेजर किए इसको, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ बोला है लेट अस सी दिस सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। तो आपको ग्राफिकली दिखा रखा है आपको कि जो हमारा बी टाउन है वो ए के रिस्पेक्ट में 36 किलोमीटर ईस्ट है और बी के क्या कहते हैं 15 किलोमीटर नॉर्थ है और हमें ए एंड बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा इजीली, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से भी फाइंड कर सकते हैं इसको। तो हाँ जी पाइथागोरस थ्योरम कर सकते हैं कि हमें तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये क्या जाएगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से भी फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो आप डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो दोनों से कर सकते हैं, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो चलिए करते हैं इसको। ऑरिजिन, इसको ए के रिस्पेक्ट में माने तो ए को हम स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे, ए ऑरिजिन हुआ तो ये क्या 0,0। इसके कोऑर्डिनेट तो ये है। बी की बात करते हैं तो बी के हमारा ईस्ट में कितना है 36 किलोमीटर, तो एक्स का कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 36 और वाई में कितना है 15 किलोमीटर, तो वाई का कितना देखा है 15, देखिए ना। ये ऑरिजिन से अगर मैं बात करूं, ठीक है, सो ऑरिजिन से 36 किलोमीटर, तो एक्स में तो कितना है 36। अब मैं बात करूं नॉर्थ में कितना जा रहा है 15, तो नॉर्थ में 15 है, मतलब वाई एक्सिस में कितना है 15 है, ठीक है। तो ये 15 आ गया, 36 तो 15 आ गया। तो चलिए इसको पहले हम लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला। सो डिस्टेंस फार्मूला से करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी, टाउन ए एंड बी, टाउन ए एंड बी इजिकल डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसका क्या है रूट हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ लिख लेते हैं, इसको हम सेकंड वाला मान लेते हैं, इसको फर्स्ट। सो हमारा x2 है 36 से 36 है, x1 कितना है 0, y2 कितना है हमारा 15, y1 कितना है 0, ठीक है। पीछे हम सेम कैलकुलेशन करके आए हैं, तो यहाँ लिखेंगे 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, बात करते हैं 36 का स्क्वायर कितना है हमारा, जी 1296, देख लेते हैं 1296, 15 कितना था 225, so 1521, so इसका जो रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 39, so रूट कितना आ जाएगा 39, so 39 किलोमीटर दे रखा है, हम किलोमीटर लेके चलेंगे कि 36 किलोमीटर नॉर्थ था, मतलब ईस्ट था, 15 किलोमीटर नॉर्थ है, तो सारा डिस्टेंस हमारा किसमें चल रहा है किलोमीटर में, तो यहाँ हम डिस्टेंस 39 किलोमीटर में। बाकी इसको आप पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कौन सा ट्रायंगल है ए बी सी लिख देते हैं इसको, अगर तो पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है। तो क्या एच स्क्वायर छोड़ो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपको ए बी पता करना है, तो ए बी का स्क्वायर परपेंडिकुलर हमारे ले लेते हैं हम, कितना है बीसी, बेस कितना है एसी। सो बात करते हैं बीसी कितना है हमारे पास, बीसी हमारे 15 किलोमीटर स्क्वायर और एसी हमारे पास 36 किलोमीटर स्क्वायर। सेम कैलकुलेशन चल रहा है 225 1296। अब यहाँ देखिए स्क्वायर चल रहा है ना, अब उधर जाके हो जाएगा रूट हो जाएगा, हाँ जी 1521 और ये आ जाएगा 39 किलोमीटर, ठीक है। सो ये आ गया हमारा ए बी डिस्टेंस। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, ठीक है 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर कब होंगे, कोई पॉइंट में बोल रही हूँ तो कोलिनियर कब होगा, मैं बात कर रही हूँ, इसको मैंने ए ले लिया, मान लेते हैं ए बी और सी ले लिया हमने कोई पॉइंट, तो कोलिनियर कब होंगे जब एक लाइन में आ रहे हैं, मतलब ए बी जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ए बी प्लस बी सी किसकी इक्वल आ जाए, इस पूरे डिस्टेंस की इक्वल आ जाए ए सी।
तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट क्या है, कोलिनियर एक लाइन में आ रहे हैं। मतलब अगर मैं कोई भी 3 पॉइंट दे रखे हैं, मैं बोलूंगी कोलिनियर है, तो अगर तीनों पॉइंट का मैं डिस्टेंस जोड़ूं तो बराबर आना चाहिए। मैंने एक दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, अगले 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों का जो डिस्टेंस आएगा वो टोटल पॉइंट के बराबर आना चाहिए। जैसे मैं बोलूं ए बी सी, मैंने बोले ए, जो ए बी हमारा 6 है, बी सी 4 है, 6 किलोमीटर है, और ये 4 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए, 10 किलोमीटर है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं बोलूं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, हाँ जी आ जाएगा, क्योंकि ए बी कितना है हमारे पास, ए बी हमारे पास है 6, बी सी कितना है हमारे पास 4, और जो ए सी है वो कितना है 10, दोनों को ऐड करके भी कितना आ रहा है 10। ठीक है, ठीक है, तो जब क्या कहते हैं डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कोलिनियर होंगे, नहीं तो कोलिनियर नहीं होंगे। चलिए करते हैं, यहाँ हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, करते हैं इसको। सो ए है हमारा 1,5, 1,5, बी हमने ऐड कर लिया 2,3, नाम दे दिया हमने पॉइंट को, सी हमने ले लिया -2, -11। कोलिनियर फाइंड करने के लिए पहले हम ए बी डिस्टेंस निकालेंगे। सो डिस्टेंस ए बी निकालते हैं, डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए बी निकाल देते हैं। ठीक, सो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, सो x2 की बात करते हैं, कितना है 2 माइनस कितना था 1। ठीक है, 3 माइनस 5, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5। हाँ जी, 2 माइनस 1 आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1, 3 माइनस 5 कितना आ जाएगा -2, ये -1 आएगा, नहीं ठीक है 1 आएगा, 2 माइनस 1 ही है ना, हाँ जी, माइनस का क्यों लग रहा है, हाँ जी, तो आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा √5। ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस ए बी आया है। अब हम बी सी निकाल देते हैं डिस्टेंस, सो डिस्टेंस बी सी निकालते हैं, डिस्टेंस बी सी, सो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। हम करेंगे 2 माइनस -2 प्लस y2 कितना है मेरे पास, हाँ जी 3 माइनस -11 का होल स्क्वायर। सो आएगा सो आएगा 16, ओके, प्लस 196, सो आएगा 212, सो आएगा डिस्टेंस बी सी, सो बी सी डिस्टेंस आ गया। अब डिस्टेंस निकालेंगे ए सी। ठीक है, डिस्टेंस ए सी निकालते हैं, मतलब डिस्टेंस हम निकालते हैं ए सी। तो चले जाते हैं इसको, यहाँ भी डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हाँ जी, सो x2 की बात करते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं a को 1,
माइनस -2 प्लस 5 माइनस -11, 5 माइनस -11 का होल स्क्वायर से हम ऐड करते हैं, ये आ जाएगा 1 + 2 होल स्क्वायर प्लस 5 + 11 होल स्क्वायर से 3 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 16 का होल स्क्वायर। So 9 plus 256. So there are 265 units. हाँ जी, तो यहाँ बात कर रहे थे, तो पूछा गया है डिटरमाइन द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो हम यहाँ देखेंगे, हम पहले डिस्टेंस निकाल लिया ए बी, इसको मैंने ए बी मान लिया, तो ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ लिखा 2 - 1 3 - 5, तो 2 ये 1 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, प्लस स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, ये √5 आ गया। तो डिस्टेंस ए बी तो हमारा √5 आ गया। अब डिस्टेंस बी सी निकाल के देखो, डिस्टेंस बी सी कैसे निकालेंगे, x2 - x1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 किसको माना है, इसको माना है, तो 2 - -2 3 - -11, ठीक है। सो माइनस माइनस जाएगा प्लस, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 3 माइनस फिर से प्लस जाएगा, 3 + 11 14, 14 का स्क्वायर 196, ठीक है। तो इनको ऐड करके आया √212। आगे देखते हैं हमारा रूट ए, डिस्टेंस AC कितना आया है, डिस्टेंस AC हमने फिर x2 - x1 किया, तो AC के लिए ये वाला और ये वाला कोऑर्डिनेट लिया, इसको हमने सेकंड मान लिया है, ठीक है, इसको फर्स्ट मान लिया है, ठीक है। तो हमने किया 1 - -2 प्लस 5 - -11, सो माइनस माइनस प्लस 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, माइनस माइनस प्लस 5 + 11 16, 16 का स्क्वायर 256 आएगा, इनको ऐड करके आएगा 265। यहाँ अगर हम देखें तो AB प्लस BC डज नॉट इक्वल टू AC, AC की इक्वल नहीं होगा। AB देख लेते हैं, AB कितना है हमारे पास √5, BC कितना है हमारे पास √212 और AC कितना है हमारे पास √265, okay? So the points are not collinear, so the points are non-collinear। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक वेदर 5, -2 12, 5, -2 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बोल रहे हैं चेक करने ये पॉइंट वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के, तो ट्रायंगल ले लेते हैं। गंदा ट्रायंगल है, तो बोला है चेक वेदर दी, हाँ जी, चेक वेदर -5, 2 5, -2 लिख लेते हैं पॉइंट कौन कौन से दे रखे हैं, तो यहाँ लिखते हैं 5, -2 5, -2 और कौन से दे रखे हैं 6, 4 6, 4 एंड 7, -2 7, -2 आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, मैं ट्रायंगल की बात करूं तो ओनली 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 है और ये 5 आ गया सपोज, जिनकी दो साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है, जिन ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है उनको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ठीक है, तो यहाँ हम निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला, तो इसको हम नाम दे देते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिस्टेंस निकालेंगे A B और ये हमने नाम ले लिया C। सो हम A B डिस्टेंस निकालेंगे, BC निकालेंगे और AC निकालेंगे। फिर देखिए किसी भी दो साइड, किन्हीं भी दो साइड पर अगर डिस्टेंस इक्वल आ रहा है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं आ रहा है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं,
तो पहले हम निकालते हैं ए बी डिस्टेंस। सो डिस्टेंस ए बी निकाल रहे हैं। सो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 y2 minus y1 whole square। तो बात करते हैं डिस्टेंस x2 कितना है हमारे पास। सो यहाँ हम बी वाले को टू लेके चल रहे हैं। तो 6 minus 5 6 minus 5 y2 हमारा क्या है 4। सो 4 minus minus 2। So 6 minus 5 आएगा 1 1 square 4 plus 2 1 square आएगा रूट 37। डिस्टेंस ए बी आ गया। अब हम डिस्टेंस बी सी निकालते हैं। चलिए डिस्टेंस बी सी। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अब आप साथ में भी क्वेश्चन करते रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो 7 minus 6 7 minus 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 minus 4 -2 minus 4 जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। यहाँ देखेंगे 1 प्लस 36 जाएगा रूट 37। तो हाँ जी आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्सेस हैं लिख ले रहे हैं। बीसी आ गया हमारे पास इतना यूनिट। बचा हमारे पास कौन है एसी। तो एसी लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस एसी इज इक्वल टू फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। सो x2 की बात करते हैं 7 minus 5 7 minus 5 होल स्क्वायर प्लस -2 minus -2 का होल स्क्वायर जाएगा 2 2 का स्क्वायर -2 प्लस 2 का स्क्वायर जी जाएगा 4 प्लस 0 जाएगा 4 4 क्या आएगा 2। तो ये 2 यूनिट्स आ गया। अब हमें पता है कि दो साइड्स तो इक्वल हो गई हैं सिंस डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू बी सी। सिंस AB is equal to BC, therefore the given points are the vertices of an isosceles triangle. So the given coordinates are the vertices of an isosceles triangle triangle. So चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है in a classroom 4 students are seated at points A. Okay, in a classroom 4 students are seated at point A, B, C and D.
एज शोन। तो बात करें चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। अभी चंपा एंड चमेली आपकी दो लड़कियां आई, ठीक है, क्लास में आई। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक एबीसीडी इज स्क्वायर। तो चंपा ने बोला कि क्या कहते हैं एबीसीडी एक स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री करके तो बोले यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो बात कर रहे हैं पता करना है हमें कि कौन सा सही है इनमें से, ठीक है। तो चलिए पता करते हैं। तो पहले हमें सबके कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे। हाँ जी, तो पहले देखो कैसे लिखना है हमने। तो मैं ए की बात करूंगी तो ए को देखूंगी एक्स एक्सिस में कितना है 3 और वाई में कितना है 4। तो ए आ गया 3,4। तो इस तरह से हमें लिखना है। तो ए आ गया 3,4, 3,4। ओके। बी की बात करेंगे तो बी एक्स में कितना है। सो बी देखेंगे एक्स में कितना है 6, वाई में कितना है 7। तो ये आ जाएगा 6,7। सो बी आ गया 6,7, 6,7। अब सी की बात करते हैं तो सी को भी देख लेते हैं। सी है वाई एक्स में 9 है और वाई में कितना है 4। तो ये आएगा 9,4। सो इट्स 9,4। एंड डी की बात कर लेते हैं। तो डी क्या है एक्स में हमारा कितना है 6 और वाई में कितना है 1। तो 6,1, 6,1। तो हमें पता करना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं है। तो स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो तीन चीज चेक करनी है। तो देखिए स्क्वायर है कि नहीं, तो उसके लिए आपको देखना है कि साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए। दूसरी चीज कि डायगोनल्स भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल्स की जो लेंथ होगी वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें फॉलो हो जाती हैं तो मतलब ये क्या कहते हैं आपका जो गिवन फिगर है क्वालिटेटिव है वो कहते हैं स्क्वायर है, नहीं तो स्क्वायर नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। तो वहां बात करते हैं एबीसीडी लिख लेते हैं। यहाँ पर एबीसीडी बना ले रहे हैं स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर भी दे रखा। चलो हम बना लेते हैं खुद से। हाँ जी, तो गिवन फिगर है, लिख लेते हैं इसको ए बी सी डी। तो ए का कितना पॉइंट है 3,4। तो लिख लेते हैं 3,4, ठीक है। बी का देख लेते हैं 6,7। सो बी है 6,7। सी सी हमारा 9,4। सो सी है 9,4। एंड डी की बात कर लेते हैं। सो डी है हमारा, डी है 6,1। सो डी 6,1। तो पहले हम ए बी बी सी सी डी और ए डी निकालेंगे। तो पहले हम ए बी डिस्टेंस निकालते हैं। तो बड़ा क्वेश्चन है, तो डिस्टेंस ए बी निकालते हैं। पहले स्टार्ट करें यहाँ से। यहाँ से स्टार्ट करें। पहले हम डिस्टेंस ए बी निकालेंगे। सॉल्यूशन डिस्टेंस ए बी, या ए बी की लेंथ निकालेंगे तो क्या आएगा, फॉर्मूला लगाएंगे फिर से x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है, इसका रूट हो जाएगा। तो बात करते हैं x2 कितना है हमारे पास 6, x1 है 3। सो 6 माइनस 3, तो लिख लेते हैं यहाँ पर रूट 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 आ गया 3, 7 माइनस 4 आ गया 3। तो 9 प्लस 9 से रूट 18 आ जाएगा। से आएगा 9 रूट 2, से आ गया 9 रूट 2 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट डिस्टेंस निकालते हैं हम बीसी, डिस्टेंस बीसी, डिस्टेंस बीसी। प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, उसका क्या है रूट। तो यहाँ बात कर लेते हैं x2 माइनस x1, सो 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। सो 9 माइनस 6 कितना आ गया 3, 3 का स्क्वायर
4 माइनस 7 कितना गया, -3, -3 का स्क्वायर। यहाँ बात करेंगे कितना जाएगा, 9 प्लस 9 तो जाएगा 9, 18 आ जाएगा रूट, तो जाएगा 9√2। सो ये आ गया 9√2 यूनिट। तो अभी तक दो साइड तो हमारी इक्वल हो गई है। नेक्स्ट डिस्टेंस निकालेंगे हम, डिस्टेंस CD। सो डिस्टेंस CD निकाल लेते हैं, डिस्टेंस CD। डिस्टेंस CD इज कर दो, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो बात करें CD, तो D लिख लेते हैं पॉइंट, 6 माइनस 9, सो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, -3 -3 सो 9, 3 का स्क्वायर, फिर से 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9, सो ये आएगा √18 और ये आ जाएगा 9√2 यूनिट्स। तो अभी तक तीन साइड इक्वल हो गई। अब डिस्टेंस हम निकालेंगे AD। सो डिस्टेंस AD, डिस्टेंस AD। सो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, उसका क्या जाएगा, रूट। सो AD डिस्टेंस के लिए A देखेंगे कितना है, D कितना है, ठीक है। सो आ जाएगा 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, सो -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, सो आएगा 9 प्लस 9, ठीक, तो √18, सो आएगा 9√2 यूनिट्स। हो जाएगा हमारा ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ जी, तो हमें गलती लिखी है, 3√2 आएगा। जी, 3 का स्क्वायर हो रहा है ना, देखिए यहाँ पर जिनका स्क्वायर होता है, जिन सेम टर्म का स्क्वायर होगा, सेम टर्म का स्क्वायर होगा तो आंसर में आएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 3√2 आंसर आ जाएगा। इनमें से कंफ्यूजन हो जाएगा 3√2, ठीक है। ठीक, यहाँ भी लिख लेते हैं, तो यहाँ भी क्या है, हाँ जी, तो ये आ जाएगा 3√2। अब यहाँ भी देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए यहाँ भी 3 का स्क्वायर है, यहाँ भी 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3√2। जैसे मैं बात करें 3√2 कैसे आ जाएगा, अगर ये कोई चीज रूट के अंदर पेयर हुई होगी तभी बाहर आएगी, तो ये अंदर रूट के अंदर की जगह पेयर हो जाएगा, तो 3 9 9 18, तो आएगा 3√2। ठीक, और ये भी कितना आएगा, 3√2। ठीक है, तो डिस्टेंस एडी भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, डायगोनल्स। तो डायगोनल्स देखिए, जो अपोजिट वर्टिसेस को क्या कर देंगे, मिलाएंगे, तो ये थे, एक डायगोनल AC हो जाएगा, एक डायगोनल क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, एक डायगोनल क्या हो जाएगा, BD। तो एक डायगोनल AC, एक डायगोनल है BD। तो मैं डायगोनल की लेंथ निकाले, तो पहले हम AC निकाल लेते हैं। तो डायगोनल AC, तो यहाँ निकाल लेते हैं डायगोनल AC। डायगोनल AC, तो डिस्टेंस फॉर्म लगाना है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बात करते हैं x2 हमारा कितना है,
पहले लेते हैं 9 - 3, सो 9 - 3, सी वाले को हम सेकंड लेके चल रहे हैं और यहाँ लेंगे 4 - 4। ओके, सो 4 - 4, सो 6 का स्क्वायर, फिर 0 का स्क्वायर, सो 6 का स्क्वायर आएगा 36, सो 6 यूनिट पैराडाइगोनल। सेकंड डायगोनल की बात करते हैं, सो डायगोनल बीडी, सो डायगोनल बीडी, बीडी जी, रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हाँ जी, तो x2 की बात करते हैं, सो x2 हमारा है 6 माइनस, हाँ जी 6 - 6, ओके, 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर। सो 6 का ये होता है 0, ये आएगा -6, सो आएगा √36, ये आएगा 6 यूनिट्स, 6 यूनिट्स। हाँ जी, तो यहाँ हम देखेंगे कि ऑल साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, पहली बात कि सारी साइड्स कितनी है, 3√2 3√2 3√2। ठीक है, तो चारों साइड्स कितनी है, 3√2 आई हमारी। इसके बाद डायगोनल्स दोनों की लेंथ कितनी है, 6 यूनिट। तो यहाँ डायगोनल भी सही, डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल है और साइड्स की लेंथ भी इक्वल है। ठीक है, सिंस ऑल 4 sides are equal in length, are equal in length, and the length of the diagonals the diagonals are equal, therefore कौन सही है, therefore Champa was right, Champa is right। ठीक है, it forms a square, it forms a square। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, पहले हमने सारे कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, फिर हमने हर एक की लेंथ फाइंड कर ली। तो यहाँ मैंने इसको सेकंड लिया, इसको कौन लिया, तो वैल्यू पुट की, तो 6 - 3 7 - 4। ठीक है, अब यहाँ फिर कैलकुलेशन है 3, यहाँ भी 3 आया, उसके बाद इनका कैलकुलेशन है √18, यहाँ 3 का स्क्वायर है तो 3√2 आंसर आएगा। ठीक है, और क्या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो 18 ये आया, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, 1 आ गया। तो 18 को हम लिख सकते हैं, √18 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 2, तो यहाँ 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा रूट के, अंदर कौन बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह भी हम निकाल सकते हैं वैल्यू। तो चलिए इसको मिटा रहे हैं। हाँ जी, तो आगे बात करते हैं, तो ये आ गया 3√2। इस तरह फिर डिस्टेंस बीसी निकाला, तो यहाँ हमने इसको सेकंड लिया, इसको 1 लिया, सो 9 - 6, क्योंकि ये x है और 6 भी x है, तो 9 - 6 आ गया, एंड 4 - 7 आ गया। इसकी वैल्यू भी कितना है, 3√2। ठीक है, इसके बाद डिस्टेंस CD निकाला, इसको हमने सेकंड लिया, इसको फर्स्ट लिया, तो 6 - 9 1 - 4 और 3√2। डिस्टेंस AD निकाला, तो इसको हमने सेकंड लिया, इसको फर्स्ट लिया, 3 - 6 एंड 4 - 1 एंड सॉल्व करके 3√2 आ गया। फिर हमें डायगोनल का लेंथ पता करना था, डायगोनल क्या, अपोजिट वर्टिसेस को जो जोड़ेगा, तो एक ये A और C अपोजिट है, इनको ज्वाइन करेगा, और B और D अपोजिट है तो इनको ज्वाइन करेगा। तो यहाँ हमने AC निकाला, तो इसको सेकंड लिया, इसको फर्स्ट, तो 9 - 3 4 - 4, तो यह 6 यूनिट। इस तरह हमने BD निकाला, तो यहाँ हमने B को सेकंड लिया थी, नहीं D को सेकंड लिया है, तो 6 - 6 1 - 7, तो यहाँ पर आ गया वैल्यू। तो हमने देखा डायगोनल की लेंथ इक्वल है और आपस में जो साइड्स है उनकी लेंथ भी क्या है, इक्वल है, तो ये क्या है, स्क्वायर बन रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। So what name the type of quadratic form if any by the following points and give reasons for your answer। कह रहे हैं आपको बताना है कि कौन से टाइप के क्वाड्रेटर बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे, हम करते हैं। थैंक्स, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।